हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। टुडे अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ यूनिक क्लासेस ऑफ फिजिक्स अनुराग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है अनुराग यादव और मैं आज आपको केमिस्ट्री का आगार होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज आगार होने वाला है, जिसका नाम है फर्स्ट चैप्टर का। क्या नाम है? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर नाम है। क्या है? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला जो लेक्चर है, आज उसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके। कई लोगों को डाउट हुआ कि आप फिजिक्स पढ़ाते थे फिर केमिस्ट्री। मुझे भी केमिस्ट्री अभी इस लेवल पे आता है, ठीक है ना, इसलिए मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट की, और वो भी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे से आती है, ठीक है। तो आईयूपीएससी जो नॉमेनक्लेचर है, आईयूपीएससी जो नॉमेनक्लेचर, मैं एकदम आपको शुरू से एकदम जीरो से एकदम स्टार्ट करूंगा, ठीक है। इसके मेरे ख्याल से 8-9 लेक्चर हो सकते हैं, लेकिन एकदम जीरो से और बेसिक से एकदम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमें इसमें जानना है, देखो, हिस्टोरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या जानेंगे? हिस्टोरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसकी पहले हम क्या बोलते हैं, ओल्ड डिफिनीशन जानेंगे, फिर इसकी क्या होती है न्यू डिफिनीशन क्या होती है उसको जानेंगे। ओके, और उसके बाद जानेंगे कार्बन क्यों स्पेशल होता है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन क्यों स्पेशल होता है, क्यों नहीं नाइट्रोजन को ही लिया जाता है, क्यों ऑक्सीजन को क्यों नहीं लिया जाता है। तो ये चीज जानेंगे। फिर जानेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो टुडेज टारगेट हम लोग का ये है टॉपिक। ओके, तो आई होप यू गॉट दिस। इसको हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारा क्या है, हेडिंग है हमारी हिस्टोरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहते किसे किसे क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड है भाई, क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम दो तरीके से समझेंगे, एक तो इसकी न्यू डिफिनीशन, एक तो इसकी ओल्ड डिफिनीशन। तो पहले मैं इसकी क्या बताता हूं, ओल्ड डिफिनीशन की तरफ चलते हैं। इसकी किसकी? ओल्ड डिफिनीशन जानेंगे। ओल्ड डिफिनीशन क्या कहती है? ओल्ड डिफिनीशन, ओल्ड डिफिनीशन ये कहती है कि ऐसे कंपाउंड जो नेचर पे डिपेंड करते हैं। क्या कहती है? ऐसे ऐसे कंपाउंड कंपाउंड जो क्या होते हैं, जो नेचर पे डिपेंड करते हैं। किस पे? नेचर पर। नेचर पर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। नेचर पे डिपेंड होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ओके, तो हमने क्या आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पे हमने सबसे पहले स्टार्ट किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, और वो भी कहां से? ओल्ड डिफिनीशन से। तो इसकी जो पुरानी जो डिफिनीशन है, पुरानी डिफिनीशन इनकी, हाँ, इनके जो पुराने डिफिनीशन जो दिए थे ब्राइजिलियस ने दिए थे। क्या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्राइजिलियस ने दिए थे इनके डिफिनीशन। कौन थे? ब्राइजिलियस ने दिया था। ब्राइजिलियस ने, ब्राइजिलियस नामक वैज्ञानिक ने इस ओल्ड डिफिनीशन, जो पुरानी जो डिफिनीशन थी इसकी, बताया था कि ऐसे कंपाउंड जो नेचर पर डिपेंड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे कंपाउंड जो क्या होते हैं नेचर पे डिपेंड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ओके, तो इसकी जो न्यू डिफिनेशन में उसके बाद बताता हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसकी कहां चलेंगे हम लोग? अब इसकी न्यू डिफिनीशन, न्यू डिफिनीशन जो कि इस समय प्रेजेंट टाइम पे चल रही है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो अब हम जानेंगे। ओके, इसकी जो न्यू डिफिनीशन है वो हम जानेंगे क्या है। न्यू डिफिनीशन जो है बस क्या बोलते हैं, एक लाइन का है, एक लाइन। न्यू डिफिनीशन ये कहती है, इसकी जो न्यू डिफिनीशन है वो कहती है कि हाइड्रोकार्बन 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 and its derivative and its derivative
अब हमें क्या है कि डिफिनीशन से तो समझ में नहीं आया, तो मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल जैसे मैंने क्या लिया, CH4 लिया, ठीक, मैंने CH4 लिया, इसमें से मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन निकाल दिया। क्या किया, एक हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया। तो जब मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन निकाला, जब मैंने इसमें से क्या किया, एक हाइड्रोजन निकाला, तो यहाँ पे क्या अगला जो कंपाउंड आएगा, क्या बनेगा, CH3 बनेगा, ठीक। यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 बनेगा। तो ये जो हमारा CH4 था, हमने जो कंपाउंड लिया था CH4, इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन इसे बोलते हैं। जो हमने कंपाउंड लिया था उसे हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, ओके। और जो हमारा जो कंपाउंड बना है CH3, ये इस हाइड्रोकार्बन का इस हाइड्रोकार्बन का क्या है, डेरिवेटिव है। क्या है, डेरिवेटिव है। हाइड्रोकार्बन का क्या है, डेरिवेटिव है। तो अगर तुम कहोगे फिर से बताओ, तो फिर से देखो, सुनो। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो न्यू डिफिनीशन है वो कहती है कि हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, मतलब कि हाइड्रोकार्बन क्या एक डेरिवेटिव में होता है। तो जैसे मैंने तुमको एग्जांपल दिया कि हमने CH4 लिया, उसमें से एक हाइड्रोजन हमने क्या किया, निकाल दिया, एक हाइड्रोजन क्या है, लेस कर दिया, ओके, लेस कर दिया, ठीक है। तो उससे जो हमारा कंपाउंड बना, क्या बना, CH3 बना। क्या बना, CH3। तो जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, ये CH जो हमने कंपाउंड लिया था, जो हमने क्या किया, कंपाउंड लिया, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। यानी कि हमने जो CH4 जो लिया है, हमने जो CH4 लिया उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन का वो भांति कर रहा है। और जो हमारा CH3 जो बना है वो हमारा किसकी भांति में निभा रहा है, डेरिवेटिव की। तो आई होप यू गॉट दिस, कि आप लोगों को ये जो बात है आपके दिमाग में गई होगी। देखो ये जो इसकी न्यू डिफिनीशन अगर आप जान ले तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार से होते हैं भाई। अब हम जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, हाइड्रोकार्बन। अब हम नेक्स्ट हमारा क्या है, हाइड्रोकार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या है, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। दो इसके टाइप होते हैं। पहला इसका होता है टाइप सैचुरेटेड। पहला क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। और दूसरा क्या था, मैं थोड़ा और अच्छा लिखता हूँ, ओके, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा चीज। पहला होता है सैचुरेटेड, क्या होता है, सैचुरेटेड। और दूसरा होता है क्या, अनसैचुरेटेड। क्या होता है, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ठीक। हाइड्रोकार्बन हमने जाना कि न्यू डिफिनीशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या कहती है कि हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव होता है। एग्जांपल भी करके हमने देखा। फिर हमसे पूछा गया कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने बताया कि एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। क्या होता है, एक होता है हमारा सैचुरेटेड और एक हमारा होता है क्या है, अनसैचुरेटेड। अब बात ये आती है, जनता ये बोलती है कि सैचुरेटेड में क्या होता है। तो सैचुरेटेड एक सिंपल इसकी बात है। सैचुरेटेड क्या होता है, एल्केन को कहते हैं। किसे कहते हैं, एल्कीन को कहते हैं। एल्कीन को कहते हैं जिसमें कार्बन सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है। कार्बन सिर्फ क्या करता है, एक बॉन्ड बनाता है। एल्कीन, सैचुरेटेड में क्या होता है, एल्कीन होता है जिसमें कार्बन क्या करता है, एक बॉन्ड बनाता है। अनसैचुरेटेड दो प्रकार से होते हैं। अनसैचुरेटेड दो प्रकार से होते हैं। पहला हमारा होता है एल्केन और दूसरा हमारा होता है एल्काइन। क्या होता है, एल्काइन, एल्काइन, ओके। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, एल्केन और दूसरा क्या होता है, एल्काइन। एल्केन क्या होता है, जिसमें कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड बनाता है।
और एल्काइन में क्या होता है, कार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो हमने क्या, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, दो प्रकार से होता है, एक होता है सेचुरेटेड और एक होता है हमारा अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में हमने ये जाना कि एल्कीन जो होता है, एल्कीन उसमें होता है जिसमें कार्बन क्या करता है, एक बॉन्ड बनाता है। ओके, कार्बन क्या करता है, एक बॉन्ड बनाता है। अनसेचुरेटेड हमने जाना जिसमें ये दो प्रकार से होते हैं, एक हमारा एल्केन होता है, एक हमारा एल्काइन होता है। ठीक, एल्केन क्या करता है कि कार्बन से डबल बॉन्ड बनाता है, इसमें क्या करता है, कार्बन से डबल बॉन्ड बनाता है। और एल्काइन में क्या होता है, कार्बन सिर्फ इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ओके, तो ये आपको बात चमक गई। ठीक है, ये आपको इतना बता सकते हैं। अब एक लड़का उठ के पूछा, ठीक, कि कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतने जरूरी क्यों है, कार्बन आते ही क्यों है, ऑक्सीजन नहीं आ सकता, ऑक्सीजन के साथ ये नहीं बना सकता। तो मैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पे बता रहा हूं। ओके, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं बताता हूं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब लड़के का हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसी ने उठ के कमेंट में किया कर देगा या किया भी होगा। भाई जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा या तो क्वेश्चन पूछे थे, उससे पहले ही मैं बता देता हूं आपको। अगर किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि व्हाई कार्बन इज सो स्पेशल, क्या है, व्हाई कार्बन इज सो स्पेशल, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन इतना जरूरी क्यों होता है। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन इतना जरूरी क्यों होता है, वाई कार्बन स्पेशल, वाई कार्बन स्पेशल। तो कार्बन स्पेशल क्यों होता है, तो मैं इसका एक डिफिनेशन लिखता हूं कि जो कार्बन है, कार्बन जो भैया है, कार्बन भैया जो हमारे हैं, कार्बन स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। क्या करता है, स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड बनाता है। अब एक लड़का फिर से उठा, बोला कि कार्बन जब स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है तो नाइट्रोजन भी तो स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता है। अब मैं उससे कहा कि बैठो, देखो सुनो, कार्बन पे चार बातें हैं। कार्बन जो क्या होता है, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से, पेन ऑन सब रख देना, ध्यान से बात को सुनना। कार्बन के बारे में तुमको मैं चार चीजें बता रहा हूं। पहला चीज ये है कि कार्बन जो होता है एक स्मॉल साइज होता है। कार्बन क्या करता है, स्मॉल साइज होता है। ठीक, दूसरी चीज क्या है कि इस पे कोई लोन पेयर नहीं होता है। इस पे क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ लोन पेयर, क्या, एब्सेंस ऑफ लोन पेयर। ये सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए हम ऐसे लिख रहे हैं इंग्लिश में, और हिंदी मीडियम के लिए, अरे यूपी बोर्ड वालों के लिए मैं मुंह से बोल रहा हूँ कि एब्सेंस ऑफ लोन पेयर का मतलब क्या होता है कि कार्बन जो होता है, कार्बन पे क्या होता है, कोई भी लोन पेयर नहीं होता। जैसे मैंने एग्जांपल दिया तुमको, जैसे ऑक्सीजन के कितने लोन पेयर होते हैं, 8 होते हैं। ऑक्सीजन, अरे ऑक्सीजन के उससे टीपो, तुमको पता नहीं है, उससे टीपो, फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन पे, फिर कल बाहर आईएनटीन पे क्या होती है, 7 लोन पेयर होते हैं। तो फ्लोरीन से बाद में ऑक्सीजन आता है ना, तो 7 के बाद क्या आता है, 8, तो 8 होंगे। तो ये जो है इन पे क्या है, लोन पेयर है। लेकिन वही कार्बन की बात करें, 1 2 3, कहां लोन पेयर दिखा है, ये इससे बना लेगा, ये इससे बना लेगा, कहां लोन पेयर बच रहे हैं भाई, कहां बच रहे हैं, देखो कहीं नहीं ना लोन पेयर बचे। तो आई होप कि आप लोगों को ये पता चल गया होगा। फिर इसकी तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज इसमें खासियत क्या है कि कार्बन जो होता है, मैं हिंदी में ही लिखता हूं, ओके, जो कार्बन जो है, कार्बन क्या करता है कि कार्बन एक लंबी चेन बनाता है। कार्बन एक सेकेंड अच्छे से मैं लिखता हूं, ओके, कार्बन कार्बन एक क्या करता है, लंबी चेन बनाता है। लंबी चेन क्या करता है, बनाता है। अब कार्बन कैसे लंबी चेन बनाता है, तो देखो,
जब हम बॉन्ड लाइन नोटेशन पढ़ेंगे, बॉन्ड लाइन नोटेशन यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके बाद से हमारा स्टार्ट होगा। उसमें मैं बताऊंगा कि कार्बन आपको कैसे लंबी चेन, वहां पे आपको मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके। और चौथी बात इसमें क्या है कि इसकी जो कोवैलेंसी होती है, इसकी जो कोवैलेंसी होती है वो क्या होती है, टेट्रावैलेंट होती है। टेट्रावैलेंट क्या होती है, जिसका 4 होता है, इसका क्या होता है, 4 होता है। क्या होती है, टेट्रावैलेंट होती है, यानी कि 4 होती है। इसकी कोवैलेंसी क्या होती है, टेट्रावैलेंट होती है, लेकिन क्या होती है, और इसको गणित में देखें तो क्या होती है, 4 होती है। ओके। तो मैं एक और बार फिर से बता रहा हूं यार, ध्यान से सुनना। ओके, पेन ऑन सब रख दो। ओके। वाई, एक लड़के ने पूछा है मुझसे कि वाई कार्बन इज सो स्पेशल, कार्बन इतना स्पेशल क्यों है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो मैंने उससे कहा कि कार्बन जो है स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। ठीक, कार्बन जो है स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। ओके। फिर किसी ने ये कहा मुझसे, किसी ने मुझसे ये कहा कि नाइट्रोजन भी तो स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता है। तो मैंने कहा देखो, कार्बन पे 4 बातें राइज करती हैं। क्या करती हैं, कार्बन पे 4 बातें निर्धारित है। पहला कि कार्बन जो है एक स्मॉल साइज होता है, कार्बन क्या होता है, एक स्मॉल साइज होता है। दूसरी चीज की एब्सेंस ऑफ लोन पेयर, एब्सेंस ऑफ लोन पेयर, कार्बन पे कोई भी लोन पेयर नहीं होता है। मैंने तुमको एग्जांपल भी करके दिखाया। ठीक, कार्बन एक लंबी चेन बनाता है, कार्बन क्या करता है, एक लंबी चेन बनाता है। और तुमको पता है कि मैंने एक लंबी चेन वाली कहां बताऊंगा, बॉन्ड लाइन नोटेशन में। ओके, बॉन्ड लाइन नोटेशन में इसकी जो कोवैलेंसी होती है वो टेट्रावैलेंट होती है। क्या होती है, कोवैलेंसी टेट्रावैलेंट, यानी क्या होती है, 4 होती है। मैथ में देखे तो क्या होती है, 4 होती है। जिसकी कोवैलेंसी 4 होती है उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक में क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंट कहते हैं। ओके, आई होप यू गॉट दिस, कि आप लोगों को ये बात जो है आपके दिमाग तक गई होगी, और नहीं गई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं फिर से एक बार देखूंगा। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या हम पढ़ेंगे, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। एकदम मतलब कि एकदम कोई इसमें संदेह नहीं रहेगा कि यहाँ नहीं समझा, वहां नहीं समझा, कोई एकदम मतलब कि कोई इसमें डाउट ही नहीं रहेगा। समझ, एकदम जीरो से वहां पे शुरू करूंगा मैं। जीरो से तो शुरू कर रहा हूँ पूरा चैप्टर ही, लेकिन वहां पे और जीरो करूंगा। ओके, तो हेडिंग हमारी क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हेडिंग हमारी क्या है, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैंने यहाँ पे डॉट डॉट कर दिया। ओके, क्या है, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूं क्या क्या होते हैं। पहला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहला क्या होता है हमारा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एंड सेकंड इज, सेकंड हमारा क्या होता है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या होता है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, फॉर्मूला। एंड थर्ड इज क्या होता है, थर्ड हमारा होता है एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल। क्या होता है, एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल। क्या होता है, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर होता है। ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं होता, सॉरी, इसका फॉर्मूला नहीं होगा, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल होता है। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चरल, अरे सॉरी, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर। और चौथा हमारा होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्या होता है, बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन।
अब तुमको बता दूं एक चीज, एकदम अपने दिमाग में गांठ बांध के डाल लेना कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉन्ड लाइन नोटेशन है। तुमसे पूछ दिया बॉन्ड लाइन बना के कि इसमें क्या है, पाई बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तुम नहीं बता पाओगे। और ऐसे रहेंगे तो तुम बता दोगे एक्सपेंडेड फॉर्म, कंडेंस्ड फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्म। अभी मैं सब क्लियर करूंगा, सबकी डिफिनीशन, सब पे एग्जांपल करूंगा, लेकिन तुमको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड लाइन नोटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिख देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो चार इसके टाइप हैं। पहला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरा है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल, तीसरा है एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल, और चौथा हमारा बॉन्ड लाइन नोटेशन। और इन चारों में से चौथा जो हमारा बॉन्ड लाइन नोटेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे ये भी चीज लिख दी है। ओके, आई होप यू गॉट दिस, कि आपको ये बात समझ में आया होगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट आप जल्दी ले लो। तो अब नेक्स्ट हम जानेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसे कहते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसे कहते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसे कहते हैं। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब कि ऐसा कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिसमें उस एटम के पूरे कंपाउंड मैच करते हो। मतलब कि ऐसे मतलब कि ऐसे कंपाउंड जिसमें उस एटम से क्या हो, पूरे कंपाउंड हो। यानी कि जैसे मैं बात करूं एग्जांपल की ओर चलूं तो एग्जांपल की ओर, जैसे हमारा H2O हो गया। वाटर को हम कैसे दिखाते हैं, केमिकल रासायनिक सूत्र में, तो H2O आप लिखते हो। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड को आप CO2 से दिखाते। तो ये जो आपने CO2 H2O लिखा है, तो ये जो क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मतलब कि ऐसे कंपाउंड जो उस एटम में पूरे मैच करते हो। क्या हो, ऐसे कंपाउंड जो उस पूरे एटम्स में जो उस पूरे एटम में क्या होते हैं, उनके जो कंपाउंड क्या करते हैं, मैच करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं फिर से बता रहा हूं, अपने नोट्स में लिखना, लिखो जल्दी, लिखो 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 यार। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कहते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें उस एटम के ऐसे कंपाउंड जिसमें उस एटम के जो सारे जो सॉरी ऐसे कंपाउंड जिसमें उस एटम के पूरे जो कंपाउंड है एक ही एटम के जैसे हो। ओके, उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। तो जैसे हमारा वाटर हो गया, वाटर का जो रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है, H2O होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, CO2 होता है। तो ये जो इसके क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं। ओके, आई होप आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो। अब सेकंड पे हमारा आता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेकंड हमारा आता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सेकंड हमारा आता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल क्या होता है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल क्या होता है कि ये जो होते हैं एटम्स की आपस में कनेक्टिविटी को बताते हैं। क्या बताते हैं, मैं यहां पे लिखता हूं,
एटम्स की आपस में क्या करते हैं, कनेक्टिविटी को बताते हैं, कनेक्टिविटी को बताते हैं, कनेक्टिविटी को बताते हैं। कंडेंस स्ट्रक्चरल क्या कहता है कि एटम्स की आपस में कनेक्टिविटी को बताते हैं। लेकिन तुम खुश मत होना, बुरी खबर इनमें ये आती है कि कार्बन और हाइड्रोजन की कनेक्टिविटी को छोड़कर कनेक्टिविटी को छोड़कर बाकी एटम्स क्या है, बाकी एटम्स आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट एम तुमको लग रहा होगा, कनेक्ट होते हैं उसे ये बताता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या कहता है, तो हमने क्या पढ़ा, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखो मैं फिर से तुम्हें बता रहा हूँ, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल जो है एटम्स की आपस में कनेक्टिविटी को बताता है। क्या बताता है, एटम्स की आपस में क्या होता है, कनेक्टिविटी को बताता है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन की कनेक्टिविटी को छोड़कर बाकी एटम्स आपस में कैसे कनेक्ट होता है उसे बताता है। ओके, तो आज के लिए हमारा यहीं तक सेशन रहेगा, आज तक हमारा यहीं तक सेशन रहेगा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल का। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को इतनी चीजें बात सही होगी। और एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से एग्जाम्पल लूंगा, क्वेश्चन लाऊंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बाय बाय।